गोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से सिद्ध जैन जो कि मध्य प्रदेश सतना से हैं, वो आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाहते हैं कि कहते हैं कि भिक्षा पात्र तो भर सकता है परंतु इच्छा पात्र कभी भी नहीं भरा जा सकता। हम युवाओं को तो एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास हमेशा संतोष वृत्ति बनी रहे, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा भाव रखा है। भिक्षा पात्र तो भर सकता है, इच्छा पात्र हमेशा खाली ही रहता है। जितनी पूर्ति की कोशिश की जाती है उसकी उतनी अधिक वृद्धि होती है। सबसे पहले भिक्षा पात्र और इच्छा पात्र के अंतर को समझना चाहिए। भिक्षा पात्र बाहर है, दिख जाता है। इच्छा पात्र भीतर है, दिखता नहीं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भिक्षा का पात्र है तो उसे दिखता है ये पात्र है, और भरता हुआ भी दिखता है और लोग उसमें डालते हुए भी दिखते हैं। लेकिन इच्छा अंदर है, वो अंदर के अंदर रहती है, पता नहीं लगता। जिस दिन मनुष्य अपने अंदर की इच्छाओं को समझना शुरू कर ले और उनकी पूर्ति के प्रयत्नों के बाद के परिणाम पर विचार करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ उसके हृदय में संतोष की वृत्ति अपने आप विकसित होगी और वही जीवन को प्रशस्त करने में मददगार बनेगी। महाराज श्री मयूरी गिरीश जैन रीठी कटनी मध्य प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि हद से ज़्यादा सहन करने वाले लोग डरपोक क्यों समझते हैं? हद से ज़्यादा सहन करने वाले लोगों को लोग डरपोक क्यों समझते हैं? कृपया समाधान जो करें। सच्चे अर्थों में सहन करने वाले लोग हैं वो डरपोक कहे जाने पर भी उसकी परवाह नहीं करते। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे डरपोक समझ रहे हैं, इसका मतलब अभी आप कहीं ना कहीं सहन शक्ति में कमी कर रहे हैं। आपकी अगर सहन शक्ति, इसको भी सह लीजिए, ये भी तो सहना है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, हमें कैसा रहना है ये देखें, लोग क्या कहते हैं या मत देखें। हम कैसे रह रहे हैं हमें ये देखना है। लोग का काम है कहना सो कहने दें। हम एक ही बात कहते हैं, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। अकोला महाराष्ट्र से संगीता जी गहनवे गुणायतन दृष्टि चरणों में निवेदन नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव स्वाद छोड़ दो तो शरीर का फायदा है और विवाद छोड़ दो तो संबंधों का फायदा है, और यह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन का फायदा है। तो गुरुदेव स्वाद और विवाद को कैसे छोड़ें कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और संबंध भी मस्त रहे और जीवन में भी व्यर्थ की चिंता ना रहे? कृपया समाधान करें। स्वाद, विवाद और चिंता बिल्कुल ठीक है। स्वाद से स्वास्थ्य, विवाद से संबंध और चिंता से हमारा चित्त प्रभावित होता है। आपने पूछा है हम इनसे कैसे बचें। बहुत सरल शब्दों में उत्तर दे रहा हूँ। स्वाद की चाह से बचना है तो भोजन को औषधि मान कर लो। जो भोजन को औषधि समझकर ग्रहण करते हैं उन्हें औषधि खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। विवाद से बचना है तो संबंधों को अपना मूल मान करके चलो और अपने अहम को छोड़ने का अभ्यास बनाओ। यदि आपने अपने अहम को छोड़ दिया तो विवाद होगा ही नहीं। सारे विवाद किस वजह से होता है? हाँ, किस वजह से होता है? अहम के कारण। टकराव अहम पैदा करता है। और चिंता से बचना है तो अपने मन की चाह को छोड़ दो। चाह गई, चिंता मिटी। मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। बस भोजन को औषधि समझे, अहम को गौन करे और मन की चाह को मिटा दे। स्वाद की लिप्सा खत्म होगी, विवाद से बचोगे और चिंता तो फिर कभी हावी ही नहीं हो सकेगी। उदयपुर राजस्थान से अनिल जी मेहता नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री व्यक्ति से बात करते समय उसकी हंसी व एक्शन के पीछे एक कहानी छिपी होती है। यह कहानी कभी खुशी देती है तो कभी दुख देती है। तो हम उसकी फेस रीडिंग में छिपी कहानी का अंदाजा कैसे लगाएं जबकि हमारे मन में स्वयं मन की रीडिंग भी उतल पुतल कर रही है? तो गुरुदेव किस यंत्र तंत्र मंत्र से फेस रीडिंग से हम उसके भावनात्मक विचार को समझ सकें, अंदाजा लगा सकें? कृपया हमें बताएं। देखिए,
फेस रीडिंग के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, वक्तम वक्ति ही मानसम। मनुष्य के मन की बात उसके मुख मुद्रा से अच्छे से जानी जा सकती है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, यदि कुछ कह रहा है, तो हमें घबराने की बात नहीं है, केवल उसकी बात को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। और बारीकी केवल इतनी रखनी चाहिए, उसके शब्दों के आरोह अवरोह के साथ उसकी भंगिमा क्या कह रही है। जो बातें हम वाणी से कहते हैं उससे ज़्यादा हमारी मुद्रा और मुखाकृति कहती है। यदि उस तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है तो अपने आप सब बातें ठीक हो सकती हो। महाराज श्री नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में आने वाले सभी तूफान दर्द नहीं देते, बल्कि कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आए तो हम बगैर घबराए सदा अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखें, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में आने वाले सभी तूफान दर्द ही नहीं देते, कुछ रास्ता भी साफ करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कुछ भी तूफान घटे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करो और ये सोचो ये तूफान नहीं, रास्ता को साफ करने की प्रक्रिया है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कितना भी प्रबल तूफान हो शांत होता ही है, टिकता नहीं है। ठीक है, तूफान से नुकसान होता है, लेकिन इस धरती पर न जाने कितने तूफान आए, आज तक धरती जो कि तो है, तो ये आएंगे जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन के शाश्वत सत्य को पहचानता है, ये ऊपर की इस आंधी तूफान से विचलित नहीं होता, अपने अंदर स्थिरता बना करके चलता है। उत्सव 16 रोड अहमदाबाद लिखा हुआ है, अशोक गांधी सूरत से। अच्छा, तो महाराज श्री कह रहे हैं कि कहा गया है कि जब अपने पराये लगने लगें और पराये अपने लगने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि अपने लोग अपने बने रहें और पराये भी अपने बन जाएं, ऐसा कोई समाधान दीजिए। अपने पराये लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लो कि विनाश का समय आ गया है। पूछा यह है, ऐसा हम क्या करें कि अपने अपने रहे और पराये भी अपने लगे। पहले तो इस वाक्य में थोड़ा सा संशोधन प्रतीत होता है। अपने पराये लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, ये विनाश का कारण है। मैं कहता हूँ जीवन का निर्माण करना है तो अपना पराया से ऊपर उठ जाना ही निर्वाण का आधार है। सच्चाई ये है, न कोई अपना है न कोई पराया है। जिसको हम अपना मानते हैं वो सपना है, और जिसे पराया मानते हैं वो भी एक सपना है। न कोई अपना न कोई पराया, है सब कुछ सपना। बस अपने और पराये के भाव से ऊपर उठने वाला ही वीतराग भूमिका में पहुंचता है और वही अपने जीवन के उच्च आदर्श को हासिल कर पाता है। रितेश जैन पुणे महाराष्ट्र से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन तामोट अब्दुल्लागंज से परिवार। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विमान नगर पुणे जैन समाज का ये परम सौभाग्य है कि विमान नगर जिन मंदिर जी के लिए गुरुदेव का आज मंगल आशीर्वाद हम सभी को जीर्णोद्धार निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा प्रश्न युवा पीढ़ी से संबंधित हैं, जो जिन धर्म प्रभावना से संबंधित है। आज जो युवा पीढ़ी है, जो जिन धर्म जो इतिहास है उससे अपरिचित है, और मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को जितना ज़्यादा जिन धर्म इतिहास से हम प्रेरित करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिन धर्म प्रभावना की ओर अग्रसर होंगे। कृपया गुरुदेव इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी भावना। पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से सभी उन सहयोगियों का आशीर्वाद मैं देना चाहता हूँ जो लोग विमान नगर के उस भव्य जिनालय के निर्माण में अपना सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। पूना जैसे महानगर में इस तरह का कार्य करना बहुत प्रशंसनीय कार्य है, और पिछले 5 वर्षों के प्रयत्नों के बाद आज इस रूप में आए हैं।
आप लोगों का कार्य जल्दी पूरा हो, ये मेरा आशीर्वाद और भावना है। नमोस्तु। आपने पूछा है जैन धर्म के इतिहास को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। हमें ज़रूरत है न केवल जैन धर्म के इतिहास को, अपितु जैन धर्म के मर्म को भी जन जन तक पहुंचाने की। उसके लिए हमें जैन धर्म की आधारभूत बातों को विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो ग्रंथों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, स्वाध्याय के रूप में या प्रवचन के रूप में, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपनी परंपरा का इतिहास तो जरूर पढ़ना चाहिए। जैन धर्म का बहुत विशद इतिहास है। मैं एक सलाह दूंगा आप लोगों को 3 पुस्तकें पढ़ने की। एक है जैन धर्म का बृहद इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी में केसी जैन पर डॉक्टर केसी जैन के द्वारा लिखा हुआ है। कैलाश चंद जैन उज्जैन के थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसे पढ़ना चाहिए। बहुत तथ्यात्मक इतिहास है। उसे पढ़ने के बाद आप ये पाएंगे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट, परेशानी और यातनाओं का सामना करते हुए अपनी संस्कृति को बचाया है। दूसरी कृति है पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री की दक्षिण भारत में जैन धर्म। ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। इसे आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि दक्षिण भारत में कभी हमारा कितना प्रबल वैभव था और हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। और एक तीसरी कृति और है जिसे हर जैन को पढ़ना चाहिए, वह है तमिलनाडु का जैन इतिहास। पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की एक कृति है। ये कृतियाँ ऐसी है कि आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। ये इतिहास सबको पढ़ना चाहिए और उस इतिहास को जब आप समझोगे तभी आपके हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति सही समर्पण का भाव आएगा और तभी आप उसकी कुछ सेवा कर सकोगे। इसलिए इस इतिहास को पढ़ें और अपनी जीवन की धारा को तदनुरूप मोड़ें। अरविंद जैन तामोट अब्दुल्लागंज से, और इसके बाद तैयार रहेंगे शांत कुमार जी जैन जो कि गुणायतन और सेवायतन के ट्रस्टी हैं पिंडरई से। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज, हरय सागर जी दोई महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से, संपूर्ण जैन समाज तामोट की ओर से तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमने आर्थिक, भौतिक, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास किया और बहुत आगे हम बढ़ते गए। गुरुदेव, इसके विपरीत हमने दया, अहिंसा, क्षमा और संवेदनशीलता, इन क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़ते गए। तो गुरुदेव, ये क्या द्रव्य काल समय का भाव है या इन दोनों में कभी भी किसी समय में भी सामंजस्य नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है। आज आर्थिक, भौतिक और बौद्धिक विकास बहुत तेज हुआ, लेकिन नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास के क्षेत्र में हम पिछड़ गए। इसकी मूल वजह आज का द्रव्यक्षेत्र काल भाव नहीं। इसकी मूल वजह वर्तमान की शिक्षा प्रणाली। आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है, अधूरी है। क्योंकि वहाँ जितना बौद्धिक विकास को महत्व दिया जाता है, यदि उसके साथ साथ भावनात्मक विकास को महत्व दिया जाता तो ये दुविधा नहीं होती। पुराने समय में हमारी जो शिक्षा थी, उस शिक्षा में इनके साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी किया जाता था, जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जरूरी है। जब तक हम शिक्षा के तंत्र में इन बातों का समावेश नहीं करते, तब तक जीवन में व्यापक बदलाव संभव नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। शांत कुमार जी गुड़गांव, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं, सेवायतन के ट्रस्टी हैं पिंडरई से, और इसके बाद तैयार रहेंगे रीमा जैन दिल्ली मोजपुर से। मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु, पिंडई जैन समाज की ओर से नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि मूर्ति स्थापना अनेक जगह करा देते हैं, लेकिन उसके पूजन विधान के लिए पहुंच नहीं पाते, तो इसमें क्या दोष है? यदि दोष है तो उसका निवारण के लिए कोई उपाय? देखिए, शास्त्रों में ऐसा बताया है, मंदिर जी का निर्माण कराना, जिन प्रतिमा स्थापित करना,
और मंदिर के लिए उपकरण दान देना, मंदिर के रख रखाव के लिए सामग्री देना, ये सब नित्य पूजा है। तो आपने अगर भगवान भी विराजमान किया, उत्तम है कि आप खुद पूजन करें। पर यदि ऐसा संभव नहीं है, दूर दराज में आप करेंगे तो कहाँ संभव। पर आपने भगवान विराजमान किया, दूसरे लोग पूजन कर रहे हैं, तो उनके पुण्य का एक हिस्सा आपके खाते में आ रहा है। ये नित्य पूजा है। हाँ, लेकिन कहीं भी भगवान विराजमान करो, उन भगवान की नित्य पूजा अर्चा होते रहे, उसके लिए कुछ अंश दान जरूर दें, तभी आपकी प्रतिष्ठा पूर्ण होगी। रीमा जैन दिल्ली भोजपुर से, और निवेदन करूंगा सुनील रेखा जी देहरादून से, गुणायतन CFO। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, हम अपने भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, अटूट श्रद्धा भी होती है, लेकिन कई बार कुछ बुरा घटित हो जाता है तो विश्वास डगमगा जाता है। तो क्या हमें अपने भगवान पर अंधा विश्वास करना चाहिए? भगवान पर अंधा विश्वास नहीं, अटल विश्वास करना चाहिए, पर सच्चा विश्वास करना चाहिए। अंधा विश्वास, अटल विश्वास और सच्चा विश्वास और एक अविश्वास, 4 बातें हो गई। अविश्वास तो कभी मत करो, अंधा विश्वास भी मत करो। अंधा विश्वास का मतलब क्या है? जो कुछ हो सब भगवान पर छोड़ दो। तो भगवान के हमारे चौकीदार बने हुए हैं, क्या करेंगे भगवान? भगवान करता धरता नहीं है। इसलिए ये अगर सोचते हैं कि भगवान सब ठीक कर देंगे, गलत। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनने करना धरना छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा बोलो? तो फिर भगवान क्या करेंगे? क्यों लगाते गुहार? भगवान कुछ नहीं करेंगे। यह अंधा विश्वास है जो मानते हैं भगवान कर देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति से सब कुछ पाएंगे, यह अटल विश्वास है। भक्ति से पाएंगे, और भक्ति से भी कदाचित मैं जो चाहता हूं भले ना हो, मेरे अनिष्ट टले, ये फिर भी असंभव ना हो, लेकिन कितना भी अनिष्ट हो मेरा मन टिका रहे, ये सहज संभव है। तो भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि तुम्हारे संकट टल जाए। भगवान की भक्ति इसलिए करो कि भगवान चाहे जैसे संकट हो, मैं टिका रहूं, मैं चलायमान ना हूं, ये सच्चा विश्वास है। इसलिए अंधा विश्वास गलत, अविश्वास गलत, अटल विश्वास हो और सच्चा विश्वास हो। आज सुबह भी मैंने कहा था अपने प्रवचन में, 4 प्रकार के भ्रम की बात की थी। उसमें एक धर्म संबंधी भ्रम है, धर्म विषयक भ्रम। ये भ्रम हम सबको तोड़ना चाहिए। ज़्यादातर लोग धर्म इसी विश्वास के साथ करते हैं कि धर्म करेंगे तो दुख दारिद्र्य मिट जाएगा, धर्म करेंगे तो संकट टल जाएंगे, धर्म करेंगे तो रुके काम पूरे हो जाएंगे, धर्म करेंगे तो हमारे संतान की, संसार की वृद्धि होगी। ये सब भ्रम है। धर्मियों के साथ भी ऐसे बहुत से संयोग होते हैं। मानता हूँ प्रायः धर्मियों को अनुकूल संयोग मिलते हैं, लेकिन दुनिया की जितनी प्रतिकूलता एक धर्मी के जीवन में आती है, अधर्मी के नहीं आती। अंतर केवल इतना है, अधर्मी के सामने आने, विपत्ति आने पर वो टूट जाता है, और धर्मी के सामने विपत्ति आए तो वो निखर जाता है, मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान है, जीवन की सही समझ है। इसलिए डगमगाओ मत। कोई आए, कोई चले जाए, कोई खो दो, घबराना नहीं। मुझे मालूम है आपको एक बहुत बड़े वियोग को झेलना पड़ा है, मजबूत बनो। हम लोग तो बचपन से ही सीखे हैं, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। धर्म ने ये तो नहीं सिखाया, ये धर्म का पहला पाठ है कि देख जब मरना होगा तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, है ना। तो मरने से मत डरना, कोई मर जाए तो उसे स्वीकार कर लेना, ये संसार की नियति है। संयोग में हर्ष नहीं, वियोग में गम नहीं। इस सत्य को स्वीकारो। ये सोच करके मैं पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, भक्ति करूंगा, विधान करूंगा, अनुष्ठान करूंगा तो मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा, तो अभी तक कोई मरता ही नहीं। पूजा पाठ करते तो हमारी पीढ़ियां चले गई। और अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, अगर हम लोग मरते नहीं होते, हमारे पुरखे नहीं मरे होते, तो हमें यहाँ जगह कहाँ मिली होती। धन्यवाद दो उनको कि वो हमारे लिए सीट खाली छोड़ कर गए, है ना। और हमें भी खाली करके जाना है। इसलिए
जीवन के इस परम सत्य को स्वीकारना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन की गति तय करनी चाहिए। सुनील रेखा जी देहरादून से गुणायतन CFO, और इसके बाद सैफाली शांतनु जैन बेंगलोर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की युवा पीढ़ी से है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़कर पैकेज तो बहुत पा रहे हैं वो लोग, लेकिन कार्य इतना अधिक है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत कम हो रहा है। मतलब उनको कैसे नियम और संयम का पालन करना चाहिए कि उनका पुण्य प्रगाढ़ हो और वो अपने जीवन में मतलब अपना मनोबल और अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। देखिए, बात बिल्कुल सही है। इसके पीछे हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। सबसे पहले ज़्यादातर लोग पैकेज और पावर की तरफ भागते हैं। पढ़ाई भी उसी हिसाब से होती है, शुरू से मानसिकता है, और उसके कारण वो अच्छा पैकेज, अच्छी पोस्ट, अच्छा पावर पा जाते हैं, को खो देते हैं। हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि जीविका से जीवन ऊपर है। जीवन से ऊपर जिसने जीविका को बना दिया वो बर्बाद है, और जिसने जीविका से जीवन को ऊपर रखा वो आबाद है। मैं सभी से कहूँगा उसे दूसरे क्रम में रखें, मूलतः अपने जीवन को रखें, तो सारी स्थितियाँ सुधर सकती। सैफाली शांतनु जैन बेंगलोर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी सूरजी जैन, जो कि आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज, पाली जिला, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। हमारी बहू क्वेश्चन करेगी। मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे समस्त परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ, और जॉब करते वक्त कई बार मन में राग और द्वेष के भाव आते हैं अपने जूनियर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए। तो ऐसे भाव अगर क्षणिक होते हैं तो भी क्या अगले भाव के लिए कषायबंद होता है? और ऐसे भावों और जॉब के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा के रखें? देखिए, अगले भाव की बात तो जाने दीजिए। जिस समय इस तरह के कषाय के भाव होते हैं, अंदर से खुशी होती क्या? नहीं होती। सहज रहते हैं। हाँ, सहज रहते हैं उस समय कि मतलब असहज सहज भी नहीं रहते हैं, पर टेंशन होता इसका है। मतलब है ना कि ये काम गलत है, हाँ, तो गलत का परिणाम तो गलत ही होगा। इसलिए हमें यथासंभव इसे नियंत्रित करना चाहिए, और यदि जब हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं भी कर पाएँ तो अपने मन से मन ही मन अपनी निंदा ग्रहण करनी चाहिए। समझ गए? संतोष कुमार जी नमोस्तु। भोपाल समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हथेली पहले भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियाँ बटोरने में चीज़ें छूट जाती थी, अब चीज़ें बटोरने में खुशियाँ छूट जाती हैं। गुरुदेव, शंका का समाधान करें। बस खुशियाँ बताने में चीज़ें छूट जाती थी, अब चीज़ें बटोरने में खुशियाँ छूट जाती है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब तक चीज़ों की तरफ भागोगे तो खुशियाँ आपके साथ होगी नहीं। खुशियाँ वही पाते हैं जो चीज़ों को छोड़ते हैं। जो आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं, संतोष कुमार जी, सूरज जी, विनोद जी, आशा जी, अविनाश जी, नीतू जी, अनन्या जी, अनवी जगदलपुर से प्रश्न रख रहे हो। इसके बाद तैयार रहेगा संस्कार ग्रुप, जिन्होंने आज विधान करने का सौभाग्य पाया था, विधान के पुण्यार्जक संस्कार ग्रुप जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जगदलपुर सकल दिगंबर जैन की समाज की ओर से आप सबको नमोस्तु। प्रश्न ये था महाराज जी कि हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों को वो सभी सुख सुविधाएं मिलें जो उनको नहीं मिली थी, और इस कारण से बच्चे सुविधाभोगी हो जाते हैं। तो उस सुविधाभोगी और साथ में वो मजबूत बने, दृढ़ रहें, अपने संकल्पों में धर्म के पथ पे चले, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? मैं एक व्यक्ति की बात आपको बताता हूँ, संभवतः उसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं जिनके घर में लग्जरी गाड़ियाँ हैं, समझ गए, आरडी और जगुआर जैसी। लेकिन वो व्यक्ति अपने बच्चे को एक सामान्य नॉन एसी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब तो बच्चा बड़ा हो गया होगा, ये मैं करीब 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और खुद पैदल बस तक छोड़ने जाते, नॉन एसी बस में भेजते। एक बार किसी ने उनसे कहा कि आपके साथ सारे साधन हैं, फिर आप अपने बच्चों के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी और इतनी गर्मी में भी ऐसे ही क्यों पहुंचाते हैं? ऐसे
नॉर्मल स्कूल में, नॉन एसी स्कूल में, नॉन एसी बस में क्यों भेजते? उन्होंने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। बोले मेरे पिता बहुत गरीब थे, उस समय उनके पास साधन नहीं था, मैं अपने घर से बोरी लेके जाता था उस स्कूल में, अपनी बोरी पे बैठ के पढ़ा। आज मेरे पास पैसा है, पर कोई ज़रूरी नहीं कल मेरे बेटे के पास भी पैसा हो। तो मैं नहीं चाहता कि कल कहीं कोई ऐसी स्थिति आए और उस घड़ी में मेरे बेटे को परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए आज से ही उसे कष्ट सहने का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए मैं इसे सामान्य बस से भेजता हूँ और सामान्य स्कूल में पढ़ाता हूँ ताकि ये मजबूत बने। मैं समझता हूँ इसमें ही आपके सवाल का उत्तर है। सुविधाएं दीजिए, पर ऐसी सुविधा मत दीजिए कि वो आपको कमजोर कर दे। समझ गए? एक व्यक्ति का बेटा हार्वर्ड से पढ़कर आया, बागवानी का काम था, अनार का बड़ा बगीचा था। वो एक दिन बगीचा देखने के लिए गया, देखा तो कुछ शाखाएं अनार की झूम रही थी नीचे की तरफ। तो उसने माली से कहा कि इसको आप बांस का सपोर्ट दे दो। बोले नहीं, सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। बोले सपोर्ट दे दो नहीं तो पेड़ उखड़ जाएंगे। सपोर्ट दे दो नहीं तो पेड़ उखड़ जाएंगे। माली हंस दिया, बोला आप कहते हो तो मैं लगा देता हूँ। उसने बांस का सपोर्ट दिया, हंस दिया। हंसने पर उसने पूछा आप हंसे क्यों? बोले बस आपकी बात पर हंसी आ गई। बोले क्या? बोले आप कहते हो सपोर्ट दो नहीं तो पेड़ उखड़ जाएंगे, मैं कहता हूँ सपोर्ट दो नहीं दोगे तो एक आध पेड़ उखड़ेंगे और सपोर्ट दोगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ सपोर्ट नहीं दोगे तो कोई एक आध पेड़ उखड़ेगा और सपोर्ट दोगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। बोले कैसे? बोले इन पेड़ों को संघर्ष करने का अवसर दो। अगर ये पेड़ मौसम से खुद नहीं जूझेंगे तो मजबूत नहीं होंगे, हम सपोर्ट देंगे तो सपोर्ट के ही आश्रित रह जाएंगे। तो ये नौनिहाल एक पेड़ है, इन्हें परिस्थितियों से जूझने का अभ्यास दो, तभी ये मजबूत बनेंगे। नहीं तो जब भी जीवन में कोई विसंगति आएगी ये टूट जाएंगे। इसलिए इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिटिया पूछ रही है। हो गया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ उसके पहले मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो पूछते हैं मुझसे कि तुम रोज़ मंदिर क्यों जाती हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? उनको बोलो तुम रोज दर्पण क्यों देखती हो? बोलो, उनसे पूछ रहा दर्पण क्यों देखती? वो कहेगा अपने चेहरे को देखने के लिए, यही है ना। तो तुमसे कोई पूछे कि तुम मंदिर क्यों जाते? बोले भगवान हमारे दर्पण है, हमारे भीतर का चेहरा दिखाते, हमारे आदर्श है, उनसे मिलने के लिए जाते। संस्कार ग्रुप जयपुर से जिन्होंने आज गणधर बलय विधान का पुण्यार्जन सौभाग्य अवसर प्राप्त किया। और इसके बाद निवेदन करूंगा विवेक जी जैन सिंगापुर से। पूरे ग्रुप की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु महाराज। महाराज जी आज गंधर्व विधान कर हमें एक अलग ही आनंद की विभूति हुई और हम सब चाहते हैं कि हम जयपुर में भी उसे खूब करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर। महाराज जी नवनिर्मित गृह में भगवान और महाराज जी के चित्र हम कहाँ और कैसे लगाएं कि वे धर्म की प्रभावना और मंगल का कारण बने? घर के बाहर हम क्या लगाएं? और भक्तामर का और नमोकार का जो घरों में हम पाठ करते हैं, क्या वे भी धर्म प्रभावना और मंगल रूप है? देखिए, नवनिर्मित घर में भगवान के गुरु की तस्वीर लगानी चाहिए। एक तो घर के पूजा कक्ष में होना चाहिए जहाँ पूरी तरह पवित्रता। पूजा कक्ष में चित्र जरूर लगाना चाहिए और अन्यत्र यदि लगाते हैं तो उन्हें ऐसी दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर लगाना चाहिए ताकि वो पूर्व और उत्तर मुख में हो, पर वहाँ ऐसा हो कि खाना पीना का काम ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपने पूछा घर के दरवाजे पर क्या लगाना चाहिए? सबसे अच्छा अष्टमंगल। अष्टमंगल का बंधनवार लगा दीजिए, सारी नकारात्मकता का प्रभाव रुक जाएगा। घर के भीतर भी इसे लगा सकते हैं। और नमोकार और भक्तामर आदि का पाठ घर में करने से सकारात्मकता का विकास होता है और वो धर्म प्रभावना में निमित्त बनता है।
महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला और हम भी ये बात मानते हैं। ईश्वर ने हमें आँख नाक कान सब दिए हैं और फिर भी हम निराश और हताश होते हैं और कई हत्याएं कर लेते हैं ये लोग, तो ऐसा क्यों है महाराज? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उस दुर्लभता का पता नहीं, हमें इनका मूल्य पता नहीं। यदि हम अपने प्राणों का बोध रखते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं। विवेक जी जैन सिंगापुर से, और निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री रांची से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न एक स्क्रिप्ट के माध्यम से जो शिखर जी की वंदना में आज मैं गया उससे रिलेटेड है। महाराज जी, जब हम वंदना करने ऊपर जाते हैं और थोड़ा सा भी अगर अपने को ऐसा लगता है कि थक रहे हैं हम, तो सामने वाले 2-3 डोली वाले खड़े रहते हैं, बाबूजी बैठ जाओ बाबूजी, बाबूजी नहीं चढ़ पाओगे, बाबूजी जितने देना पैसे उतने दे देना, बैठ जाओ। और दूसरा मैं आपको इसके ऑपोजिट बताता हूँ महाराज जी। चल रहे हैं और कोई एक साधर्मी भाई मिला, उसने देखा कि ये थक रहे हैं, कितना और ऊपर रह गया, बस 2 मिनट चलो, आ गया वो गड़दड़ तक आ जाएगा, जबकि महाराज जी है वो 2 किलोमीटर और अभी है ना। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, ऐसे हतोत्साहित और उत्साहित ये दोनों तरह के वाक्याव हैं ऊपर जाते समय, और मान लो अपने को उत्साहित करने वाला नहीं मिला और खाली वो हतोत्साहित करने वाले जो डोली वाले साथ में चलते हैं, महाराज जी एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं वो, तो महाराज जी उससे कैसे बचे? जिस समय बहुत सुंदर। देखिए भाई, डोली वालों का तो काम ही यही है, वो आपको नहीं पटाएंगे तो बेचारों का क्या होगा, है ना। वो भी बेचारे घर परिवार छोड़ के आते, सुबह से आशा लेकर आते, कोई मिले तो वो उनका काम है, तो वो तो आपको कहेंगे, और आपसे वो पैसा ले रहे हैं अपनी सेवा दे के, फ्री में नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसमें डोली वाले का दोष नहीं है, दोष आपके मन की शिथिलता का है। हर जीवन में इस तरह की रुकावटें, बाधा आती है, ये तो एक उदाहरण है। पर जो अपने ध्येय के प्रति समर्पित और संकल्पित होता है, उसे कोई कुछ नहीं करता। मैं एक बार चल रहा था तो ऐसे ही एक के पीछे लग गए, वो थोड़ा सा परेशान भी था, बाबूजी बैठ जाओ, डोली जी बैठ जाओ, नहीं चल पाओगे, बैठ जाओ बाबूजी, बैठ जाओ बाबूजी, बहुत देर तक कहता रहा, और मैं देख रहा था काफ़ी देर तक वो मेरे साथ भी रहा। अंत में उसने हाथ जोड़कर बोला, भैया मुझसे कह करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी और के पीछे लगो, मैं संकल्पित हूँ पैदल वंदना करने के लिए, और मुझे पैदल ही रहना है, मैं संकल्पित हूँ, मेरा संकल्प है मुझे पैदल वंदना करना है, मैं पैदल ही जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। अब डोली वाले ने समझ लिया यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, दूसरी तरफ चला गया। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम अपने संकल्प के खूंटे से बंध जाओ, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा, समझ गए। और जिसका संकल्प शिथिल होता है, जिसका लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होता, वो जीवन में कभी उपलब्धियां नहीं पाता। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, पूरी टीम एक राजों साथ। के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिसमें सोना और जगना एक साथ हो। सोना और जगना एक साथ हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज जी बोल रहे सामायिक करा दो, उसमें सोना और जगना होता नहीं। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ऐसा उपाय जिसमें सोना और जागना एक साथ हो। स्वरूप का बोध कर लो, व्यवहार में सोओगे, आत्म कार्य में जागृत रहोगे, नींद में भी जागृत। कहते हैं तस्मिन् जागृति संयमे सर्वभूता या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागृति संयमे। जो सब प्राणियों के लिए रात है,
वो साधक के लिए वो भी जागृति है, स्वरूप बोध। वो अगर सो भी रहा है तो जाग रहा है, और जाग रहा है तो भी सो रहा है। व्यवहार करते हुए भी न करने जैसी स्थिति, ये हमारे जीवन का मूल है। उस तत्व को जो पहचान लेता है वो अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी जैन छपारा। गुरुदेव के चरणों में प्रमाण सागर सेवा संघ की ओर से कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये मेरी दादी का प्रश्न है कि हम डेली शांतिनाथ विधान करते हैं मंदिर जी में, तो हम लौंग से स्थाप करते हैं, और साथ में जो भी साथ में करते हैं उनके विधान, तो वो लोग बोलती हैं कि लौंग फल में मानी जाती है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि जो किस चीज़ से स्थाप करें ऐसा? लौंग फल भी है, फूल भी है, उसके साथ दोनों चीज़ें हैं। बोलो हम फूल मान के करते, तुम फल मान के करो। नमोस्तु महाराज जी। आयुषी जैन छपारा, और तैयार रहेंगे रिया जैन छपारा। एक साथ आ जाए। आरिका माँ, निर्वेकमती माता जी, निकटमती माता जी एवं मेरे समस्त परिवारजनों की ओर से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समय में उच्च शिक्षा और जॉब को लोग बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जॉब को नहीं कंटिन्यू करते हैं तो लोगों की तरफ से कई प्रश्न हमारी तरफ आते हैं कि अगर इतनी ही पढ़ाई की तो घर में क्यों बैठे हो। तो हम इन सवालों को किस प्रकार से, इन क्वेश्चन से डील करें? उनको बोलो क्या घर निरक्षर और मूर्खों का है क्या? घर भी तो पढ़े लिखों का होना चाहिए। घर में पढ़े लिखे लोग घर संभालेंगे। बता, घर का निरक्षर और मूर्खों का घर नहीं होता, घर पढ़ो लिखों का होता। घर में पढ़े लिखे लोग होंगे तो घर में संस्कार गूंजेंगे। बोले मैं उच्च शिक्षा ही नहीं, उच्च शिक्षा के साथ संस्कार भी पाई हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो हम सब करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं तो हम कमा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कन्याओं को कैकेयी बनना चाहिए। समझ गए? कैकेयी किस अर्थ में? वो वाला मत समझना कि राम को वनवास करा, वो तो बने हुए ही हैं ज़्यादातर, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। पर कैकेयी का चरित्र थोड़ा और आगे जाओ। कैकेयी के अंदर कितना शौर्य और पराक्रम था, युद्ध कला में भी निपुण थी, और जरूरत पड़ने पर उन्होंने दशरथ जी के रथ का सारथ्य किया था, इसी का तो वरदान पाया था। तो पढ़ो लिखो, योग्य बनो, पैरों पर खड़े हो जाओ, पर जॉब तभी करो जब जरूरत हो। क्योंकि ये मान करके चलना, बाहर की जॉब से भी बड़ी जॉब घर की है। घर परिवार की आंतरिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं खिलाफ नहीं हूँ जॉब के। अगर तुम्हारे घर परिवार की व्यवस्था सुचारू चल रही है, तुम्हारे बच्चों के प्रति तुम्हारा पूरा ध्यान है, तो तुम जॉब करो। पर हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, पैसा कमाना हमारा मूल साध्य नहीं है, शांति और सुकून से जीवन जीना हमारा ध्येय होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। रिया जैन छपारा, तैयार रहेंगे श्रेयस जैन इंदौर से। जो कि चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जिन पौधों की परवरिश हमेशा छाँव में होती है वह अक्सर कमज़ोर होते हैं, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें कि हम भी हर मौसम में अपने आप को अनुकूल बना सकें? धूप में रहने का अभ्यास बनाओ। 24 घंटे धूप में नहीं रहे तो घंटा घंटा रहो। समझ गए? अभी थोड़ी देर पहले इसका उत्तर मैं दे चुका। श्रेयस जैन इंदौर से, और तैयार रहेंगे सुधीर, मनोज, मुकेश जी, रितिका दमोह से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो योग में रुचि रखते हैं, परंतु वो जैन नहीं है, तो मैं उन्हें भावना योग कैसे समझा सकता हूँ? बिल्कुल, भावना योग उन्हें दे दो। तो भावना योग जैनियों के लिए नहीं, जन जन के लिए। वो एक बार देखेंगे तो उनकी बड़ी अच्छी रुचि जगेगी। उन्हें बताओ, समझाओ। और मैं सभी से कहता हूँ जो लोग भावना योग कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करे। और मैं चाहूँगा थोड़ी देर बाद विवेक भी आकर के सिंगापुर में इसको बहुत अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं, अपने अनुभव जरूर यहाँ बताएंगे। सुधीर, मनोज जी, मुकेश जी, रितिका दमोह से। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि कई बार हम कोई भी काम करते हैं और उसमें 1 से 2 बार असफलता मिल जाती है तो हम निराश हो जाते हैं, और लोगों की बातों के कारण हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो उसको हम कैसे डील करके उसमें वापस अपना फोकस बनाएं? नमोस्तु गुरुदेव। बस यही सोचो, एक बार और, एक बार और, एक बार और।
मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में कितनी बार चढ़ाई की? कितनी बार? माइक पे बोलो। 17 बार 16 बार क्या किया? प्रयास। हार का मुंह लेकर के घर लौटा। सोचो जब जो लौटता होगा तो उसको क्या लगता होगा? हाँ, बेचारा किस मुंह से जाता होगा। लेकिन एक बार और, बस समझ गए, हम लक्ष्य पा करके ही दम लेंगे। एक बार और, बस इतनी सी बात अपने हृदय में अवधारित कर लो, कभी विचलित नहीं हो। नमोस्तु गुरु। विवेक जी सिंगापुर से, जो अपने योग के बहुत सारे अपने अनुभव आप तक शेयर कर रहे हैं सिंगापुर के। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भावना योग के माध्यम से जैसा कि आपने बताया था, सिंगापुर वासी भी जुड़े हुए हैं, और सिंगापुर वासी नहीं महाराज जी, मलेशिया और बाकी देशों के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। और जैसा ट्रेनर के रूप में महाराज जी हम लोग जो भी नए होते हैं उनको ये सिखाते रहते हैं। और अभी कोविड काल में जूम के माध्यम से महाराज श्री आप जैसे अचिंत हुआ, हनी वगैरह हुए, बाकी लोगों ने काफ़ी इसका प्रचार प्रसार किया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी महाराज जी देखने को मिले हैं। तो कोविड काल में मैं कहूँगा महाराज जी ये काफ़ी अच्छे से इसका लोगों ने यूज़ किया है। और जैनों में भी महाराज जी कुछ लोगों को जिनको कोविड हुआ था उन लोगों ने भी इसका उपयोग किया है। नॉन जैनों ने। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। बहुत सुंदर। इतना ही नहीं, लंदन में महाराज श्री बहुत सारे ऐसे परिवार जिनको पॉजिटिव था, वो घर में रह कर के उन्होंने भावना योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर लिया है। देश नहीं विदेश में अनेक लोग इसमें जुड़ी हैं। प्रत्युष जैन मंजिला रायपुर से, और तैयार रहेंगे आशा महावीर जी चंकेश्वरा अकलूज महाराष्ट्र से। के चरणों में रायपुर जैन समाज छत्तीसगढ़ एवं मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सभी निर्ग्रंथ साधुओं की चर्या एक समान होती है, पर वे मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जैसी लोकप्रियता एवं यश देश विदेश में क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? नमोस्तु नमोस्तु। मैं तो ये भावना भाता हूँ कि जैसा मैं हूँ सब उससे और आगे जाए। समझ गया? मुझे नहीं मालूम आप लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं, पर मैं तो चाहता हूँ लोग सबको पसंद करें। इसके अलावा मैं इसमें क्या कहूँ। चलिए। आशा महावीर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे निधि शाह गुड़गांव से और ऋषभ जैन कृष्णानगर दिल्ली से। महर्षि, जब भी हम कोई भी थोड़ा सा संयम नियम लेना चाहते हैं तो हमारी अंदर की जो कमजोरी होती है उसका भय हमें उस और संयम नियम लेने की तरफ आकर्षित नहीं करता, और हम डर के फिर वापस जो है उसी भाव में आ जाते हैं। तो कैसे उस भय को हम भगाएं जिससे हम थोड़ा सा जो है उस संयम नियम की तरफ आगे बढ़ सकें? दो काम करो, पहले तो दृढ़ संकल्प लो और जो संयम नियम के धनी उनके साथ रहना शुरू करो। लीजिए प्रवेक गुड़गांव से, और इसके बाद तैयार रहेंगे निधि शाह। निधि शाह। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग समय शिखर जी आते, पहाड़ की वंदना करते हैं और पारसनाथ टोक से मिट्टी लेकर जाते हैं, तो यह मिट्टी ले जाना कितना उचित है, कितना अनुचित है? और इस अगर ये मिट्टी ले जाके अपने घर में रखते तो उसका मतलब कितना उचित है वो? मैं तो ये कहता हूँ सब ऐसे मिट्टी ले जाना शुरू करेंगे। हम मैं बोल दूँ उचित है तो पहाड़ का क्या होगा? मेरी राय में लोग भावनात्मक रूप से ले जाते हैं, पर किसी तीर्थ आदि के निमित्त मंदिर आदि के निर्माण में इस मिट्टी को डालना तो फिर भी ठीक है, घर आदि में नहीं ले जाना चाहिए। ये उचित सा प्रतीत नहीं होता। अगर घर में यह मिट्टी रखी रहे तो कई लोग ऐसे हैं, एक बार मैंने ऐसा बोला तो उसके उत्तर के कारण मुझे थोड़ा सा निरुत्तर होना पड़ा। उसने कहा, महाराज हम रोज़ इस मिट्टी की वंदना करते हैं और इसकी साक्षी में हम भाव वंदना करते हैं सम्मित शिखर की। हमने कहा भैया तुम जानो, पर मैं अपनी मुहर नहीं लगा पाऊंगा। हाँ, प्रवेक जी गुड़गांव से, और इसके बाद संतोष प्रेम जी जैन अजनास से, नेमावर से। हम सेहत अच्छी करने के लिए क्या करें? सेहत अच्छी करने के लिए क्या करें? जैन समय के पर हिसाब उठो। हाँ, जैन के हिसाब से हमें कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 2.5 लीटर। तुम बच्चों को 2 लीटर तो पीना ही चाहिए, समझ गए?
और भोजन सात्विक भोजन करो, समझ गए, समय पर उठो, समय पर खाओ, समय पर पियो, तो हमारी सेहत अच्छी होगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।